हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, कल की डेट में एक नोटिस आया था बीएसई की वेबसाइट के ऊपर, जिसमें कंपनी ने बताया कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने रिलायंस पावर और उनकी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस एनयू सेंटेक प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन अभी तक नहीं लिया है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। कोर्ट केस हुआ है रिलायंस पावर और रिलायंस पावर की कंपनी यानी सब्सिडरी के ऊपर। सो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है पूरा मामला। तो कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है RNBPL, ये शॉर्ट फॉर्म में है, यानी रिलायंस एनयू बेस प्राइवेट लिमिटेड। अब रिलायंस पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है और SECI जो है, इसका मतलब है सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। SECI ने क्या किया, इस कंपनी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए फर्जी बैंक की गारंटी जमा की थी। यानी जो RNBPL है, रिलायंस एनयू बेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने एक फर्जी बैंक की गारंटी SECI के पास जमा करी थी। ये आरोप है पूरा। इस वजह से SECI ने RNBPL के ऊपर बैन लगा दिया था। 6 नवंबर 2024 से ये बैन लग गया था। अब नया विवाद क्या हुआ है, देखिए। एक और रिलायंस ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस एनयू सेंटेक, जो कि ये भी एक सब्सिडरी कंपनी है, और रिलायंस एनयू बेस प्राइवेट लिमिटेड ये भी एक सब्सिडरी कंपनी, यानी दो सब्सिडरी कंपनी है। बैन किसके ऊपर लगा है? रिलायंस एनयू बेस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, ना कि रिलायंस एनयू सेंटेक के ऊपर। अब SECI ने नया टेंडर जमा किया, लेकिन SECI ने कहा कि इस कंपनी ने ये नहीं बताया कि उनकी सहयोगी कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी RNBPL है। पहले विवाद में है। अब देखिए पूरा मामला क्या है, मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो दो कंपनी है। एक कौन सी है? एक आपकी है RNBPL। और एक कंपनी कौन सी है आपकी? एक कंपनी है रिलायंस सनटेक। ये दो सब्सिडरी कंपनी है किसकी? रिलायंस पावर की। अब देखिए, इस कंपनी के ऊपर पहले से बैन लगा दिया था। बैन क्यों लगाया था? क्योंकि फर्जी बैंक की गारंटी इन्होंने जमा करी थी। ये किसका मानना है? SECI का मानना है। रिपोर्ट ये कहती है कि SECI का मानना है कि RNBPL ने एक फर्जी बैंक की गारंटी उनके पास जमा करी थी। तो अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया था बीच में, मैंने आपको बताया था। अब उस प्रोजेक्ट के बिडिंग में रिलायंस सनटेक भी शामिल था, लेकिन रिलायंस सनटेक को यहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट है उसको लेने नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं लिया जा रहा था? क्योंकि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी, उनकी एक पेरेंट कंपनी के ऊपर बैन लगा है। अब ये पूरा विवाद आपको समझ गया बिल्कुल। अब यहाँ पर कंपनी का जवाब क्या है? तो देखिए, कंपनी के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन SECI ने नोटिस भेजा वो था 27 सितंबर 2024, शुक्रवार का दिन था। उसी के 2 दिन बाद 30 सितंबर 2024 को, सोमवार को, उन्होंने बोली लगाई थी, यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर बोली लगाई थी। तो इनका मानना है, कंपनी का ये मानना है कि इतने कम समय पर हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं देखी। कम वक्त में ये मानना कि कंपनी को पहले से सब पता था, ये गलत होगा। तो कंपनी को पहले से सब पता नहीं था। अब क्या है इस केस की अहमियत? तो देखिए, ये मामला दिखता है कि केस एक कंपनी की गलती दूसरी कंपनी के लिए भी परेशानी बन सकती है। सो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और आप कह सकते हो कंपनीज के बीच में होता है कि एक सब्सिडरी की गलती दूसरी सब्सिडरी के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लेने नहीं दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक की गलती दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अगर वो उसी ग्रुप से जुड़ा हो तो, यानी सेम ग्रुप के अगर कंपनी हो, एक कंपनी पे बैन लगाए तो दूसरी कंपनी को भी उस बिडिंग प्रोसेस में, उस आप कह सकते हो प्रोजेक्ट लेने में, यहाँ पर बैन लगा दिया जाता है। और यही कारण है कि जो आप कह सकते हो डिस्क्लोजर की जो इंपॉर्टेंस है वो यही यहाँ पर सामने आती है कि ट्रांसपेरेंसी शेयरहोल्डर्स के साथ भी, ट्रांसपेरेंसी जो बॉडी है जिसे सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है SECI, उसके साथ भी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, SECI का फैसला सही था या रिलायंस का पक्ष मजबूत है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रिलायंस पावर है, ये केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में है। दोनों का पक्ष मैंने आपके सामने रखा। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस है अभी तक, और ये केस की जो सुनवाई है वो आप कह सकते हो कि सितंबर के महीने में होने वाली है। सितंबर के महीने में इस केस की सुनवाई होने वाली है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम देख लेते हैं डेट क्या सामने निकल कर आ रहा है।
डेट यहाँ पर है सितंबर 17 2025। तो इस डेट को आप कह सकते हो कि ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाएगा, सुनवाई है इस केस की। सो आपको क्या लगता है किसका पक्ष मजबूत है, कमेंट में बताएं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।